स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिससे आपके प्री में एक प्रश्न मतलब होता ही होता है और मेंस में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि रीजनिंग है। देखो, आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और रीजनिंग ऐसा नहीं है हमेशा 100% स्कोर कराए, बट वही है ना कि शो ऑफ वाला आदत नहीं है। ठीक है, चलो ये मजाक हो गया। तो ये डाइस का जो कॉन्सेप्ट है ये बिगिनर्स हों चाहे वेटरन्स हों सबके लिए यूज़फुल होने वाला है। और जैसा कि स्क्रीन पे लिखा दिख रहा होगा कि बाई रोहित त्रिपाठी, तो रोहित त्रिपाठी हैज़ बीन सेलेक्टेड थ्रू SSC CGL 2018 and he is currently working in Ministry of Home Affairs as assistant section officer। ठीक है, he got all India rank 429 और ये थोड़ी हो गई बोस्टिंग। और he has cracked this particular exam of SSC CGL thrice in CGL 17, CGL 18 and in CGL 19 with very good marks, but he didn't appear for डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि सीट वेस्ट वाली आदत नहीं है। तो ये था मेरा परिचय। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइस को और अच्छे से क्वेश्चंस को करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उसके बाद करेंगे प्रश्न को। ठीक है, देखो पासे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिख लेना कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में बोले तो दो प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में बोले तो दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि दो टाइप के ये पासे होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉर्मल डाइस। क्या होता है? एक होता है स्टैंडर्ड यानी मानक पासा, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो यानी आप मान सकते हैं नॉन स्टैंडर्ड एक होता है और एक होता है केवल स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, क्या होता है पासा वो आप सभी को पता है। लूडो सबने खेला होगा और लूडो खेला होगा तो लूडो मूवी भी देखी होगी। लूडो में क्या होता है आपने देखा होगा कि एक इस तरह का यंत्र होता है सफ़ेद कलर का। हमें क्योंकि हम सस्ते वाले लोग थे तो हमारे यहाँ 15 रुपये का कागज़ वाला लूडो मिलता था और मैं भाई बहन यही खेलते थे। गर्मी की छुट्टियाँ हमारी इसी में बीतती थी, जिसमें ऊपर 4 होता है तो नीचे 3 होता है। ठीक है, इस साइड 1 होता है तो इस साइड 6 होता है। ठीक है, और अगर पीछे के साइड 5 होता है, ठीक है, तो आगे के साइड 2 होता है। ये कौन सा डाइस होता है? ये होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। यानी हम जिससे लूडो खेल रहे होते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? मानक पासा। मानक पासा मतलब होता है कि 1 के अपोजिट उसमें 6 रहेगा, 2 के अपोजिट 5 रहेगा और 3 के अपोजिट 4 रहेगा। यानी कि you will find on opposite faces of dice 1 के अपोजिट क्या 6, 2 के अपोजिट क्या 5, 3 के अपोजिट क्या 4। यानी you will find 6 on the opposite of 1, 5 at the opposite of 2 और 4 at the opposite of 3। ठीक है, यानी कि आपको 1 के विपरीत 6 मिलेगा, 2 के विपरीत 5 मिलेगा, 3 के विपरीत 4 मिलेगा। समझिएगा बात को। अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर 1 के विपरीत 6 मिल रहा है, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, तो यहाँ कुछ कॉमन चीज़ दिख रही है। आप कह रहे हैं वो कॉमन चीज़ ये आ रही है कि इनका जो सम है वो देखो 1 6 7, 2 5 7 और 3 4 7 हो रहा है। यानी कि जो अपोजिट वर्टिसेस हैं यानी अपोजिट ऊपर नीचे वाले या इस दाएं साइड बाएं साइड वाले और आगे या पीछे। आगे का विपरीत क्या होता है? पीछे। फ्रंट का विपरीत क्या होता है? बैक। साइड लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, टॉप का बॉटम, अप का लो। तो कहने का मतलब जो विपरीत फलक होंगे, विपरीत फलक यानी कि अपोजिट फेसेस होंगे डाइस के, उनका सम हमेशा 7 होगा। तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, यानी कि इनके अपोजिट वर्टिसेस का योग हमेशा 7 होगा। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मान लो ये कोई आपका पासा है, ये कोई आपका पासा है। पासा हमेशा घनाकार होता है। ठीक है, ये आपका पासा है। अब अगर मान लो इसके यहाँ फ्रंट पे 1 है और बैक साइड में 6 है, तो क्या एक साथ दोनों फलक देखे जा सकते हैं? अगर आप ऐसे बैठे रहो, कोई पासा आपके सामने रखा हो, तो अगर आपको 1 दिख रहा है तो क्या 6 दिखेगा? नहीं दिखेगा। यानी कि अगर आपका 2 ऊपर है तो 5 आपका नीचे होएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो दोनों अपोजिट वर्टिसेस होंगे उनको दोनों को एक साथ देखना इम्पॉसिबल है। अगर आप दाएं देखने लगेंगे तो बाएं वाला नहीं दिखेगा, बाएं देखने लगेंगे तो दाएं वाला नहीं दिखेगा। अब इतना छोटा ना हो कि आपको चारों तरफ से दिख रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब स्टैंडर्ड डाइस में ये होगा कि अपोजिट बट यानी एक ही वर्टेक्स दिखेगा। यानी हमेशा समझिएगा कि अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है
तो उसकी एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट फेस जो होगा यानी आसन्न फलक जो होगा वो कभी उनका योग 7 नहीं हो सकता। समझिएगा बात को। अगर मान लो एक डाइस आपको दे दिया जाए, ठीक है, अब मैं इसको कुछ कलर, इसके फेसेस को कुछ कलर दे रहा हूँ। ये कलर हो गया ब्लू, ये वाला कलर नीचे वाला फेस हो गया, ठीक है, ये ब्लू कलर का हो गया। इसके बगल वाला ग्रीन कलर का हो गया, यानी ये वाला ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। और इसके बगल का ये वाला मान लो येलो कलर का हो गया, ये वाला येलो कलर का हो गया, ठीक है। समझिएगा बात को, ये येलो कलर का हो गया। और एक चीज़ और बता दूं कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लू के अपोजिट येलो है, ब्लू के अपोजिट येलो है। ये मैं दिखाने के लिए आपको ऐसा बना रहा हूँ। तो आप ये एक चीज़ हमेशा जानिए, जब दो एक साथ दिखेंगे नहीं, दो अपोजिट वर्टिसेस एक साथ दिखेंगे नहीं, तो आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस में केवल अपोजिट वर्टिसेस का योग 7 होता है। यानी कि अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि स्टैंडर्ड डाइस है, क्या है, मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस अगर आपको दे दिया जाए कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप हमेशा कहेंगे कि उनकी एडजेसेंट साइड का योग कभी 7 नहीं हो सकता। एडजेसेंट साइड का सम कभी 7 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट होंगी। एडजेसेंट होती है मतलब बगल बगल वाली, यानी इसके बगल ये है, और बगल का मतलब उससे सटी हुई, और अपोजिट चीज़ें कभी सटती नहीं। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या सटा हुआ है? नहीं। तो ऐसे आपकी गर्लफ्रेंड क्या सटे हुए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप दोनों गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ठीक है। आप कैसे एक दूसरे के करीब आओगे भैया? आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। आप पे नौकरी नहीं है, उस पे नौकरी है, या उस पे नौकरी वाला ऑप्शन है। सेम अप्लाइज फॉर गर्ल्स आल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा बात को, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड डाइस जो होगा उसके एडजेसेंट साइड का सम कभी 7 नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि आपका ये एक डाइस है, ठीक है। ये डाइस को दूसरे तरीके से मैंने रखा, मैंने कह दिया इधर 3 है, इधर 4 है, अब ये मान लो ये 5 है। क्या ये एडजेसेंट क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 3 और 4 का योग 7, हमें दिख रहे हैं 2 फलक और दोनों का योग 7 हो गया, तो क्या स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है? नेवर। क्योंकि द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स कैन नेवर बी 7, यानी कि आसन्न फलकों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। अगर 7 हो गया तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। अब स्टैंडर्ड डाइस कह दिया गया तो 1 के अपोजिट हमेशा 6 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा। स्टैंडर्ड डाइस की कहानी यहीं खत्म होती है। इति समाप्ति फॉर स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर हो गया? चलो, अब हम आते हैं जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो हमेशा बनते हैं नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि किस पे? नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि नॉर्मल डाइस पे। किस पे बनते हैं प्रश्न? नॉर्मल डाइस यानी कि नॉर्मल पासे पे। नॉर्मल डाइस पे आपके प्रश्न बनते हैं। नॉर्मल डाइस क्या होता है भैया? नॉर्मल डाइस में कुछ भी हो सकता है, आस पास हो सकता है, मतलब स्टैंडर्ड जो डाइस नहीं है वो नॉर्मल डाइस, यानी कि जिनके दो एडजेसेंट फेसेस का योग 7 हो जाए वो हो सकते हैं, ठीक है। जिनके एडजेसेंट यानी कि बगल बगल वाले फलकों का योग 7 हो गया तो वो नॉर्मल डाइस हो गए, ठीक है। इस पे मैं अभी प्रश्न भी करवाऊंगा, तो आपको बस इतना सा समझना है कि अगर डाइस के एडजेसेंट मतलब साइड्स का एडजेसेंट फलकों का योग 7 हो गया तो वो स्टैंडर्ड, अगर नहीं मतलब अगर एडजेसेंट साइड का योग 7 हो गया तो वो नॉर्मल, और अगर एडजेसेंट का साइड का मतलब एडजेसेंट बोले तो आसन्न फलकों का योग अगर 7 नहीं है तभी वो 7 अगर हो गया योग किसका? बगल बगल वाले फलकों का, तो वो कैसा डाइस होगा? दिमाग में बिठाओ। अगर 7 बगल बगल वाले का हो गया यानी अपोजिट वाले का नहीं होगा, और अपोजिट का 7 होता है तो स्टैंडर्ड, अपोजिट का ना हो यानी आसन्न का हो जाए तो नॉर्मल। क्लियर हो गया? यानी नॉर्मल में क्या होगा? सिंपल सी बात, नॉर्मल में क्या होगा? नॉर्मल में बगल बगल वाले यानी एडजेसेंट का योग 7 हो सकता है, और अगर एडजेसेंट का 7 हो गया तो फिर ये नॉर्मल डाइस हो गया। और अगर अपोजिट का 7 हो गया, अपोजिट का सम, अपोजिट की स्पेलिंग बोल रहा हूँ, अगर अपोजिट का योग 7 हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। बस सिंपल सी बात है। आप लूडो उठाना, लूडो का पासा उठाना, उसमें देखना 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, ऐसे देखने में मिल जाएगा। अब हम आते हैं नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस मैंने बेसिक बता दिया कि जो स्टैंडर्ड नहीं है वो नॉर्मल डाइस हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंट रूल से, ठीक है। देखो, 2 पासों की स्थितियां दे दी गई, ठीक है। पासे एक तो मुझसे बनते नहीं हैं, मैं कलाकार बहुत बड़ा हूं लेकिन मैं पासे बना नहीं पाता, ठीक है। लो बन गया भाई, इतना भी बुरा नहीं हूं, ठीक है। ये हो गया आपका 2 पासे मैंने दे दिए, ठीक है। ये लो, 2 पासे नहीं, या एक ही पासे की 2 स्थितियां दे दी गई, यानी कि 2 सिचुएशंस, 2 कंडीशंस ऑफ अ डाइस दिया गया, ठीक है। अब ऐसा लिख दिया गया कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि भैया एक बात बताओ कि फलाना के अपोजिट क्या आएगा। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। एक बात बताओ, ये पहला रूल, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है।
आपने कहा कि ये क्या, ये स्टैंडर्ड डाइस है। देखो बगल बगल वालों का योग 7 हो गया, 6 1 7, तो ये तो नहीं होगा। बगल बगल का यानी एडजेसेंट का अगर सम 7 हो गया तो स्टैंडर्ड तो नहीं रहा। अगर यहाँ पे देखो 2 5 7, ये भी स्टैंडर्ड नहीं, यानी ये नॉर्मल डाइस की 2 कंडीशन दी गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोनों स्थितियों में वो फलक चूज करना है जो कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि आप देखो 4 भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, वो स्थिति चूज करनी, मतलब वो फेज को, उस फलक को चूज करना है जो कॉमन आ रहा है दोनों में। दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है भैया, यहाँ पे 4 1 6 है, यहाँ पे 4 2 5 है। कौन सा कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 को पकड़ लो। यहाँ पे 4 को पकड़ा, यहाँ पे भी 4 को पकड़ लो, आपने कहा पकड़ लिया। अब देखो घड़ी की सुई कैसे चलती है, टिक टिक टिक, ये क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। आपको क्या काम करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब एंटी क्लॉक, अच्छा घड़ी की सुई ऐसे जाती है कि ऐसे जाती है, घड़ी की सुई कैसे जाती है, ऐसे जाती है या ऐसे जाती है, बताओ। आपको हमेशा याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा। देखो क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉक ऐसे चलेगी, तो आपको कैसे वाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। आपको क्या काम करना है, कॉमन पेज चूज करना है, उसके बाद क्लॉकवाइज 4 से क्लॉकवाइज घूमो, ठीक, ऐसे 4 से क्लॉकवाइज घूमोगे, ठीक, घूम गए। आपको क्या काम करना है, 4 से क्लॉकवाइज घूमा इधर, तो की स्थिति क्या बनी, 4 6, उसके बाद 1 आया, सॉरी 4 1 6 आया, 4 1 6 आया। हमने क्या काम किया, क्या काम करा भैया, क्या काम करा हमने, 4 1 6, 4 1 6। हम क्या काम कर रहे हैं, 4 से क्लॉकवाइज घूम रहे, 4 1 6, इधर 4 से घूमेंगे तो 4 2 5, 4 2 5। अब देखो सीधी सी बात है, 4 1 6 एक स्थिति बन गई, दूसरा 4 2 5। हमने क्या काम किया, कॉमन वाले को एक साथ लिया, यानी 4 यहाँ भी गोला किया, 4 यहाँ भी गोला किया। उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूम गए, घड़ी की दिशा में घूम गए। घूमते ही हमें पता चला 4 1 6 यहाँ स्थिति बन रही है, 4 2 5। अब जिसके नीचे जो आएगा, जो कॉमन है उसको तो छोड़ दो, बाकी जिसके नीचे जो आया वो उसका अपोजिट। 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2, 6 का अपोजिट क्या हो गया, 5। अब बचा क्या, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ही हो सकता है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 3, जो बचा वो 4 के अपोजिट हो गया। अब आपसे 4 के अपोजिट पूछा जाता तो 3 हो जाएगा। पहली मेथड तो ये कहती है। दूसरी मेथड क्या कहती है, दूसरी मेथड क्या कहती है, दूसरी मेथड आपको सिंपल सिंपल से कहती है, ये हमेशा काम करेगा ये फॉर्मूला आपका। आपसे ने कहा कि एक बात बताओ, हमने 4 को कॉमन पकड़ा और उसके बाद क्लॉकवाइज घूम गए, क्लॉकवाइज घूम जाना है। उसके बाद 4 1 6 यहाँ बना, 4 2 5, तो 4 तो कॉमन आ गया, 4 1 6 आपने लिखा था, 4 1 6, फिर 4 2 5। 1 के नीचे क्या है, 2, तो 1 का अपोजिट कौन हो गया, 2। 6 के नीचे क्या है, 5, तो 6 का अपोजिट कौन सा हो गया, 5। और 4 के अपोजिट जब बचा 3 ही, तो 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब दूसरी स्थिति पे आते हैं, दूसरा मेथड पढ़ते हैं। देखो 4 के साथ साथ आपको पता है कि जो आपके बगल में आता है, हमेशा याद रखना कि अपोजिट जो शीर्ष होगा वो कभी सटा नहीं रहेगा, यानी एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो 4 का एडजेसेंट क्या है, 4 के एडजेसेंट की अगर हम बात करें तो 4 का एडजेसेंट 1 भी है, देखो यहाँ पे 1 भी दिख रहा है उसके साथ, 6 भी है, 6 भी दिख रहा है उसके साथ, इसी वजह से 6 भी है, 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। यानी 4 के अपोजिट क्या क्या दिख गया, 1 6 2 5, तो बचा कौन सा, 3। तो जो नहीं दिखेगा, जो नहीं दिख रहा, जो एडजेसेंट नहीं है यानी आसन्न नहीं है, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी अपोजिट पे क्या आएगा, 3 आएगा। दूसरी मेथड समझा, दूसरी मेथड समझ में आई। आपको क्या काम करना है, 4 के एडजेसेंट, 4 के आसन फलकों पे क्या क्या है, 1 है, 6 है, 2 है और 5 है। कौन सा नहीं है, 3, तो उसके अपोजिट हो जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 समझ आया। आपको देखना है 4 के साथ कौन कौन सा, 1 6 यहाँ है, 2 5 यहाँ है, तो जो नहीं है वो आपको, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब विपरीत में होगा। कौन सा नहीं दिख रहा है, 3, तो आपका हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 अटेंडेंस मार्क करें अपनी। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आपको क्या काम करना है भैया, जैसे 2 स्थितियां दी जाएंगी, 2 स्थितियां आपको दी जाएंगी, 2 कंडीशंस दी जाएंगी आपके पास है कि, ठीक है, दे दी गई। एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है। यहाँ पे दे दिया गया आपको, मान लो 3 2 6, यहाँ पे दे दिया गया 3 2 4। इस रूल से तभी हम कर पाएंगे जब पासे की 2 स्थितियों में 2 फलकें दिख रही हूँ आपको, मतलब 2 फलकें कॉमन दिख रही हूँ। यहाँ पे इस फलक पे 3 है 2 है, यहाँ पे 3 है 2 है, यानी कि 2 2 डिजिट कॉमन आ गया। अब इस केस में क्या करते हैं एग्जामिनर, आपको 2 स्थितियाँ कॉमन, मतलब 2 स्थितियाँ देंगे, उसमें 2 2 फलक सेम दे देंगे। देखो 3 2 यहाँ भी है, 3 2 यहाँ भी है, तो आपको इन दोनों को जो कॉमन है उनको घेरा मार लो। 3 2 को घेरा मारा, अब बचा क्या, 6, किसके अपोजिट होगा, 4 के, यानी 6 के अपोजिट हो जाएगा 4।
6 के अपोजिट हो जाएगा 4। आपको क्या काम करना है, दोनों पासों में जो 2 कॉमन स्थितियां उनको घेरा मार लेना है, जो बाकी बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, 2 स्थितियां आपको दे देगा, आपसे पूछ लेगा 6 के अपोजिट कौन आएगा, आप कह देंगे 4। सिंपल सी बात हो गई। अब आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। ये सब किसके लिए, नॉर्मल डाइस, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर स्टैंडर्ड डाइस आएगा तब तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तीसरी चीज, पासे की खुली स्थिति भी दिखाते हैं। पासे की खुली स्थिति भी दिखाते हैं। खुली स्थिति का मतलब ऐसे होता है, देखो मान लो उन्होंने एक स्थिति दिखाई आपको, खुली स्थिति, पहले बड़े प्रश्न इस पे आते थे, ठीक है। हो गया आपके 6 पास, 6 वो। अब देखो मान लो यहाँ पे दे दिया गया 1, यहाँ पे दे दिया गया 2, 2 कैसे लिखते हैं, ये लिख गया 3, ये लिख गया 4, ये लिख गया 5, ये लिख गया 6, यार ज़्यादा बना दिया हमने, ठीक है ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो ये 6 हो गया। अब आपसे पूछ लेंगे कि किसके अपोजिट क्या आएगा। इस केस में क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट ले लो, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट लेते जाओ और उसके बाद में क्या काम करो, देखो अल्टरनेट डिजिट लोगे तो आप एक चीज़ बताओ, अगर 6 के बगल में 5, ये पासे को खोल के रख दिया गया, यानी इसको अगर हम बंद करेंगे तो पासा बन जाएगा, समझिएगा बात को। अगर हम खोल दे रहे हैं पासे को तो इस तरह से बन रहा है, थोड़ा सा इसमें गलत बना लिया है मैंने, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये स्थिति मान लो, अब ये सही है। यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो। अब आपको क्या काम करना है, अल्टरनेट, देखो 6 के बगल 5 आ गया तो 6 का अपोजिट 5 हो नहीं सकता, तो आपको अल्टरनेट जाना है। अल्टरनेट जाने का मतलब 4 का 2, 3 का 5, 4 का क्या हो गया 2, 3 का क्या हो गया 5, और एक जो बचा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 6। क्या काम करना है, अल्टरनेट जाना। अल्टरनेट जाने का मतलब कि एक छोड़ के, 4 का एक छोड़ा डब्बा, 3 वाला छोड़ा तो 2 पे आ गया, यानी 4 का अपोजिट 2 हो गया। आपको खुली स्थिति में क्या काम करना है, डब्बे को एक एक डब्बा छोड़ते हुए, 4 का एक डब्बा 3 वाला छोड़ा, 2 पे आ गया तो 4 का अपोजिट 2, 3 का अगर हम तो 2 वाला डब्बा छोड़ा 5 पे आ गया, यानी कि 3 का अपोजिट 5, और जो बचे दोनों वो एक दूसरे के अपोजिट। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बार ऐसे भी करेंगे और एक बार ऐसे भी करेंगे। जैसे देखो वो क्या काम करते हैं, एग्जामिनर बड़े चालू हो रहे हैं, आप समझिएगा बात को, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बाद में प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। ये आपका पासे को खोल दिया। मिठाई का डब्बा कभी बनाया शादियों के लिए, अगर बनाया होगा तो आपको पता होगा, मैं तो मैंने बनाया है तो मुझे पता है, ठीक है। ये 5। अब क्या काम करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को 4 पार्ट में मान लो डिवाइड कर दिया। डिवाइड इस प्रकार से करा कि यहाँ पे मान लो हैश लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा दिया, यहाँ पे मान लो माइनस लगा दिया, और यहाँ पे प्लस लगा दिया। समझिएगा बात को। हमने क्या काम करा, ऊपर वाले फलक को 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। अरे देखो ये मान लो ऐसे फलक था, हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा तो सबके ये मतलब ट्रायंगुलर ही तो सबके साथ जाएगा अगर हम खोलेंगे तो, समझ रहे हो ना। ये देखो अगर हम इसको बंद करेंगे तो इस प्रकार से आपका कुछ बंद होके आएगा, इस प्रकार से बंद हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा जो ये चारों मिलके ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और ये बाकी 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 5, वही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट ले लो। अल्टरनेट मतलब 2 के अपोजिट कौन आ जाएगा 4, 1 के अपोजिट कौन आ जाएगा 5, और 3 बचा उसके अपोजिट कौन सा आ जाएगा 3 के अपोजिट, ये चारों मिलके आएंगे। 3 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा, स्टार, हैश, माइनस, प्लस, यानी कि ये चारों मिलके जो एक फलक बनाएंगे वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना। बोलो क्लियर है। अब कई बार क्या होगा कि वो खोलेंगे तो इस तरह से ना खोल के इस तरह से खोल देंगे पासे को, 1 2 4 स्थिति दी, और थोड़ा सा इसके साथ जोड़ा, 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 थोड़ा सा इसके साथ जोड़ा। यहाँ पे मान लो माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे मतलब ये उसके पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे गुणे आ गया, यहाँ पे भागे आ गया, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन आ गया यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे दे दिया गया 5, यहाँ पे दे दिया गया 4, यहाँ पे दे दिया गया 3, यहाँ पे दे दिया गया 2, तो आपको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या बचा, 5 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 2। अब एक बात बताओ, अगर हम डब्बे को बंद करेंगे मेरे भाई तो आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है, अगर आप देखोगे तो माइनस और प्लस वाला एक साइड में रहेंगे, माइनस और ये कौन सा है, माइनस और गुणे वाला, यानी माइनस और गुणे वाला किसके साइड में आ जाएंगे, प्लस और डिवाइड के साइड में आ जाएंगे। तो आप अब कह सकते हैं कि ये वाला पासा इस वाले फलक के अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हो। देखो एक बात बताओ, अगर हम इसको बंद करेंगे, अगर हम इसको बंद करने जाएंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो दोनों इस साइड में है, समझिएगा बात को, हमने क्या काम करा, हमने
एक फलक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऐसे दूसरे वाले फलक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद में हमने अल्टरनेट ले लिया, 5 का अपोजिट तो 3 आ गया, 4 का अपोजिट 2 आ गया। अब जो एक साइड में है उसका अपोजिट दूसरे साइड वाला हो जाएगा, यानी कि इस पार्ट का अपोजिट ये वाला हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यानी कि माइनस और मल्टीप्लाई का अपोजिट प्लस और डिवाइड हो जाएगा, यानी इस फलक का अपोजिट ये फलक हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया, और माइनस प्लस यानी इस साइड वाले का अपोजिट, एक मिनट ज़्यादा घोचा पोची होगी ना, यानी इस साइड वाले का अपोजिट किस वाले का भैया, ये देखो, इस साइड वाले का अपोजिट इस साइड वाला हो जाएगा। सिंपल सी बात होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब इन प्रश्नों को करने में 2-2 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 2-2 मिनट मतलब 2 मिनट में 10 प्रश्न करने हैं। 2 मिनट क्या एक प्रश्न करोगे? नहीं, 2 डिफरेंट पोजीशन दिखाए गए सेम डाइस के, सिंपल सी बात है। 6 स्पेसेस 1 से 6 तक मार्क किए गए, तो आपसे बताया गया 3 के अपोजिट बताना है। अब देखो दोनों फलकों को देखो, 1 4 6 यहाँ है, 6 4 3 है। आपको पता है 4 6 यहाँ, हमने क्या कहा? हमने कहा दोनों स्थितियों को जब देखा तो हमें 4 और 6 यहाँ पे और 4 और 6 यहाँ पे, हमने कहा दो, वही वाली केस नंबर 2 याद है? केस नंबर 2 याद है? हमने कहा 2 स्थितियां कॉमन ले लो। 2 केस 2 था या केस 3 था? मेथड 2 था, मेथड 3 था। आपने कहा कि यहाँ पे 4 6 है, यहाँ पे भी 4 6 है, तो बचा क्या? 1। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। हमसे किसके अपोजिट पूछा गया? 3। 3 के अपोजिट क्या है? 1। तो यानी कि 1 के अपोजिट 3 हो जाए। आपको क्या काम करना है? दोनों कॉमन स्थितियों में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। दोनों एक ही डाइस की स्थितियां दी गई, उसमें कॉमन क्या है? दोनों में 2-2 फलक कॉमन है। 2-2 फलक जैसे कॉमन है, तो आपको क्या काम करना है? जो बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। सिंपल सी बात है। पहला प्रश्न खत्म। दूसरा प्रश्न देखो, आपसे कहा गया 6 के अपोजिट क्या आएगा। देखो यहां पे अगर इन दोनों को देखो तो इन दोनों में केवल एक फलक कॉमन आ रहा है, 6। 6 से क्लॉकवाइज चल दो, यहाँ पे 6, 6 से क्लॉकवाइज चल दो। अब देखो लिख दो, 6 से क्लॉकवाइज आओगे तो पहले 6 पड़ेगा, फिर 3 पड़ेगा, फिर 5 पड़ेगा। इधर 6 से अपोजिट आओगे तो पहले 4 पड़ेगा, फिर 2 पड़ेगा। अब देखो जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, और 6 के अपोजिट क्या बचेगा? बचा क्या? 1। 1 किसके अपोजिट हो जाएगा? 6 के। सिंपल सा प्रश्न है। देखो पासा है जिसमें 11 से 16 तक लिखा गया, ठीक है कोई बात नहीं। आपसे कहा गया 12 के अपोजिट क्या होगा। देखो दोनों स्थितियों को देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। आपने कहा बिल्कुल, कौन सा? 15 और 16। देखो 15 और 16 कॉमन आ रहा है, तो आपका बचा क्या? 12। 12 के अपोजिट क्या हो गया? 14। ये सब इस तरह के प्रश्न हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। एक पासा है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और व्हाइट दिखाएंगे, ठीक है। अब आपसे कहा गया व्हाइट के अपोजिट वाला कलर बताना है। देखो दोनों फलकों को देखो, यहाँ पे व्हाइट है, रेड है, येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, येलो है और रेड है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? रेड और येलो। रेड और येलो कॉमन आ गया, रेड येलो इधर भी है, रेड येलो इधर भी है, तो बचा क्या? व्हाइट। उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रीन। सिंपल सा प्रश्न है। थोड़ी देर में आप मास्टर हो जाओगे, अपने सारे भाइयों बहनों छोटे दोस्तों सबको फ़ोन कर करके कहोगे डाइस पढ़ाऊँ, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको सिलेक्शन नहीं लेना। एक डाइस है जिसपे एंट, बैट, कैट, डॉग, एग और फॉग लिखा गया, ठीक है। अब आपको डॉग के अपोजिट बताना है। डॉग कुत्ते के अपोजिट क्या होगा। अब इन दोनों स्थितियों को देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एंट, बैट। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? एंट, बैट। तो डॉग के अपोजिट क्या हो गया? फॉग। डॉग के अपोजिट जो बचा वही तो कॉमन आएगा। देखो ये दोनों कॉमन आ गए, काट दो, बचा क्या? फॉग। किसके अपोजिट हो जाएगा? डॉग के। ये सब CHSL अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम के प्रश्न हैं। बताओ ये प्रश्न आप करोगे मैं करूँ? आप देख रहे हो अभी तक 2 कॉमन आ रहा था, अब एक ही कॉमन है। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। हमें 2 के अपोजिट ध्यान रखना है। अब देखो 5 से उल्टा चलोगे, 5 1। अब सिंपल सी बात है, आप ये देख रहे हो 5 1। अब एग्जाम में आपके दिमाग में कुछ नहीं, 5 कॉमन आ गया, 4 1 3 6, बचा क्या? 2। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। जो कॉमन आएगा उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? जो नहीं दिख रहा है वही। समझ रहे हो ना। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बगल बगल वाले कुछ गेम लोचा कर रहे हैं। समझ आ गया? चलो बताओ, ये प्रश्न मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 4 1 4, तो आप बताओ। कहा गया 3 अगर टॉप पे होगा तो बॉटम पे कौन होगा? देखो 1 4 2 5, यानी 2 के अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। 2 के अपोजिट 5 हो गया। अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो, 2 के अपोजिट 5 किस केस में होता है? स्टैंडर्ड 2 5 7। 2 के अपोजिट 5, यानी कि 2 5 7 अपोजिट वाले फेस है। अब यहाँ पे लिखा इन्होंने स्टैंडर्ड है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये स्टैंडर्डाइज का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आपने कहा 2 के अपोजिट 5, और अगर अपोजिट वर्टिसेस का योग 7 हो गया तो कैसा डाइस हो जाता है? स्टैंडर्ड, मानक पासा। तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया, यानी कि 1 के अपोजिट स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 6। हमसे पूछा क्या गया है कि 3 अगर टॉप पे हो तो बॉटम पे, यानी 3 का अपोजिट पूछा गया। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। सिंपल सा प्रश्न। बताओ 6 के अपोजिट पूछा गया है। अब देखो आपने कहा 6 5 4 6 2 3, क्या नहीं दिख रहा है? 1। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3। ये कैसा डाइस है? अगर 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3 आ गया और 6 के अपोजिट 1 आ गया, तो बताओ भैया कैसा डाइस है? बताओ बताओ। देखो एक पासे की 2 स्थितियां लिखेगी। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? A E। B के अपोजिट क्या हो जाएगा?
बताओ इन प्रश्नों को टीचर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं हर टॉपिक कोशिश करूँगा कि कभी ना कभी करवा ही दूँ। लो भैया बताओ, कहा गया कि एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई, कहा गया व्हाट इज सम ऑफ नंबर्स अपोजिट टू 5 एंड 1, यानी कि 5 और 1 के अपोजिट जो नंबर्स आएंगे उनका योग क्या होगा। आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 और 1, यहाँ पे 5 और 1 यानी 3 के अपोजिट क्या हो गया 4। अब 3 के अपोजिट तो हमें पता चल गया 4, हमसे पूछा गया 5 और 1 के अपोजिट। 5 और 1 के अपोजिट ऑप्शन क्या बचे, 2 और 6 बचे। अब हो सकता है 2 इसके अपोजिट हो, 1 इसके अपोजिट हो, लेकिन आपने कहा गुरु एक बात बताओ कि अगर 3 4 7 यानी अपोजिट वर्टिसेस का योग 7 आ गया तो वो कैसा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में आपको क्या पता है मेरे लाल, स्टैंडर्ड डाइस में आपको पता है कि अपोजिट वर्टिसेस का योग 7 होगा। तो 5 के अपोजिट 2 1 के अपोजिट 6, 5 2 7 1 6 7, तो इनके इसका योग पूछा गया था, तो 2 6 8। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, देखो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस है तो 5 1 का योग 6, हमें पता है कि अपोजिट डाइस अगर होंगे तो मान लो 2 अपोजिट डाइस हैं, एक अपोजिट डाइस पेयर का योग 7 होता है, तो 2 अपोजिट डाइस पेयर आ जाएंगे 14, यानी टोटल योग 14 है, एक फलक का 6 तो दूसरे फलक का 8 होना चाहिए। घीचू पीछू पता नहीं कौन कौन सा साइन दे दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया इस घीचू के अपोजिट कौन सा आएगा। अब देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन यहाँ पे तो मुझे टी टी दिख रहा है, ये जो भी टी के फॉर्म में लिखा है यानी टी लिख के 2 बार ऐसे ऐसे काट दिया गया। ये इसके साथ हम पहले क्लॉकवाइज चलेंगे, तो पहले हंसिया बनाएंगे, 2 लिख के ऐसे ऐसे काट दो, ये पता नहीं कौन सी भाषा लिख दिया गया। देखो ऐसे आओ क्लॉकवाइज, आओ ना भैया, ऐसे करोगे, देखो क्लॉकवाइज, तो ये हो गया ये, और ये रुपए का साइन आ गया। अगर इसमें ऐसे चलेंगे तो रुपए का साइन आएगा, ठीक है। और ये मैं उल्टा नहीं चल रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना भैया, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें कॉमन आ रही थी, हमने देखो अंधा हूँ मैं, यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन आ रहा था, तो हंसिया जो है इसके अपोजिट क्या बचा, के, हर चीज़ में काटा, यानी कि के अपोजिट जो कटा हुआ है वो हंसिया के अपोजिट हो जाएगा। अगली शिफ्ट में सेम प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर आप बताना, हंसुआ आएगा क्या आएगा। अब इन प्रश्नों को करवाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। देखो आपको ए बी कॉमन आ गया, तो ई के अपोजिट क्या होगा, डी। देखो बताओ, हमसे कहा गया कि 4 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा, 4 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, आपने कहा 4 डॉट्स, पकड़ लो 4 डॉट्स को, उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 4 6 और 5 मिला, इधर अगर घूमेंगे 4 1 और 2 मिलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे 6 के अपोजिट 1 यानी कि सम 7, तो ये स्टैंडर्ड डाइस, तो 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3 आएगा, क्योंकि योग 7 होना चाहिए। बताओ ये प्रश्न आपको 1 के अपोजिट पूछा गया है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 ही कॉमन आ रहा है, 5 से क्लॉकवाइज घूमोगे 5 4 6 आएगा, 5 से घूमोगे 3 1 आएगा, 4 3 7 6 1 7, तो 5 के अपोजिट 2, ठीक है। अब 1 के अपोजिट पूछा गया था तो 6, चलो ये प्रश्न कर दो। 15 के अपोजिट पूछा गया, आप देखो 11 14 कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन है उसको तो खत्म, उसको बोलो तलवार मार दो, तुरंत मार दे तलवार, बचा क्या 15, उसके अपोजिट जो बचा वो वाला 16। तो भैया रीजनिंग भी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा सकता कोई, यार जिसके मैथमेटिक्स में 100% आ रहे हैं, रीजनिंग में हमेशा 100% है, उसका ऐसा नहीं पढ़ा सकता, बट वही है ना कि दूसरे के पेट पे लात क्यों मारे, है ना। देखो इसमें क्या कहा गया 11 से 16 तक लिखा है, 16 के अपोजिट बताना। ये मैं एक ही शिफ्ट के प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, ये डिफरेंट शिफ्ट, लेकिन अब वही उब गया। आपको क्या, सबसे पहले तो एक चीज़ नोटिस कर लेना, आप लोग गलती ये कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, आपने एक देखा 11 कॉमन ले लिया। अब देखो 11 से अगर चलोगे क्लॉकवाइज तो ये 14 आएगा, फिर 16 आ जाएगा, इधर चलोगे 11 15 और 14 मिलेगा। अब देखो आप कहोगे एक बार 14 के अपोजिट 15, फिर 14 के अपोजिट 16, आप कहोगे मेथड गलत है। देखो भैया इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 तो कॉमन लोगे, आपको ये देखना है कि 1 कॉमन आ रहा है या 2 कॉमन आ रहा है। सबसे पहला केस ये है भैया, ध्यान रखना, लास्ट में इस वजह से बता रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाते शुरू में, कि आप पहले देखो कॉमन कितने आ रहे हैं। अगर 1 आ रहे हैं तो आप घूम जाओ ऐसे क्लॉकवाइज, अगर 1 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, कोई एक फलक है जो कॉमन आ रहा है, तो फिर आपको घूम जाना है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, ठीक है। और अगर 2 कॉमन आ गए तो आपको उन दोनों को कैंसिल आउट कर देना है, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने कॉमन आ रहे हैं, 2, 11 14, इनको कैंसिल आउट कर दो, बचा क्या 15, उसके अपोजिट क्या आ जाएगा 16, 15 के अपोजिट 16, तो यहाँ पे 16 के अपोजिट पूछा गया था 15 आ जाएगा। तो ये थे 16 17 से ऊपर प्रश्न मैंने करवाए, और आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक स्थिति देता हूँ, आप बताना कि यहाँ पे इसके अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और स्टार बैच प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स के लिए देख लेना, आपका
बेड़ा पार हो जाएगा। और बहुत लोग तो बेड़ा गर्क कर देते हैं, यहाँ बेड़ा पार हो जाएगा। और जिन लोगों ने स्टार बैच पढ़ रखा है वो बताना कि भैया, ठीक है, आप बताना कि स्टार बैच कैसा लगा। अब हमें यहाँ पे बताना आप कि 9 के अपोजिट क्या आएगा, 9 के अपोजिट, 9 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हाँ, चैनल अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टार बैच लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।